सचिन से दूर नहीं जाना। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। उनको यही कहूंगी, मैं प्यार में आई हूँ और प्यार की जीत हो गई। मुझे यकीन है भगवान ने चाहा तो, क्योंकि मैं सच पे हूँ, सच बोल रही हूँ, मरते दम तक सच ही बोलूंगी। सीमा हैदर के पास अब केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो वापस पाकिस्तान जाएगी या फिर जेल जाएगी। सचिन के साथ रहने की गुहार लगा रही सीमा की आस कैसे टूट सकती है? कैसे कानून का शिकंजा उसकी लव स्टोरी के चैप्टर पर ब्रेक लगा सकता है? ये आपको डिटेल में बताएंगे, मगर पहले जान लीजिए आखिर चंद घंटे पहले मीडिया के कैमरों पर इंटरव्यू देने वाली सीमा अभी कहां है। मंगलवार को यूपी एटीएस की टीम सीमा हैदर को अपने साथ ले गई। इस दौरान आईबी की टीम ने भी सीमा से पूछताछ की। सीमा के साथ सचिन मीणा भी यूपी एटीएस और दूसरी जांच एजेंसी के रडार पर है। सवाल जवाब की ये प्रक्रिया सीमा हैदर की सेहत में सुधार होने के बाद शुरू की गई। आज परिवार का कहना है कि एटीएस जो है सुबह यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ से सीमा और सचिन दोनों को ले गई थी। पिछले कुछ दिनों से सीमा की तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए सीमा घर के अंदर ही मौजूद थी। आज उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर थी, पुलिस यहाँ पहुंची है और यहाँ से उनको लेकर पूछताछ के लिए गई है। सीमा पर लगातार जासूसी के आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर गंभीर पूछताछ एटीएस पहले भी कर चुकी है और एटीएस लगातार पूछताछ करके हर अपने उस शक को क्लियर करना चाह रही है कि सीमा को लेकर किसी तरीके की कोई भी ऐसी बात उनसे जांच में ना रह जाए, जिससे ये साबित हो कि सीमा एक पाकिस्तानी जासूस है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीमा हैदर से पूछताछ का दूसरा राउंड है और ये इसलिए भी उस पर भारी है क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब पिछली बार 2 दिन की क्वेश्चनिंग में नहीं मिले। मसलन सीमा हैदर अवैध तरीके से हिंदुस्तान में कैसे घुसी? सचिन से पहले सीमा ने किस किस से संपर्क करने की कोशिश की? सोशल मीडिया के जरिए ज्यादातर आर्मी से जुड़े लोगों से ही क्यों बात की? सीमा को हिंदुस्तान तक पहुंचाने में किस किस की भूमिका है? सीमा का भाई पाकिस्तानी सेना में है, तो क्या उसे भारत जाने की जानकारी दी थी? जांच एजेंसियां ये तसल्ली करना चाहती हैं कि सीमा हैदर के इंडिया आने में कोई जासूसी का एंगल तो नहीं। ये अलग बात है कि सीमा जब भी कैमरे पर आई तो हर बार यही दोहराया, सच के साथ मर जाऊंगी मगर पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। अगर हम अलग भी होंगे ना, तो हम ऐसे अलग होंगे कि कभी अलग ना हो। जी सर, ये हम दोनों ने कसम खा रखी है, अगर हमें कानून अलग कर देगा तो हमारी जिंदगी का दिन आखिरी होगा। ये मेरी भी इनसे कसम है, इनकी मेरे से कसम है सर। इस जन्म ना सही अगले जन्म मिलेंगे, पर मैं इनके नाम से ही मरूंगी सर। सचिन मेरे पति हैं, ये दुनिया जानती है और एक दिन मानेगी भी सही। तो जैसे कि मैं यहाँ हूँ, अब यहाँ से तो मेरी लाश ही जाएगी। जिंदगी दी भी गई ना जिल्लत की, मुझे जिंदगी तो देंगे नहीं, मौत ही देंगे, पर मेरे बच्चों की आपको डर है वहाँ आपको मार देंगे सर? मुझे डर भी नहीं है, मुझे सचिन से दूर नहीं जाना। मर तो एक दिन सबने जाना है सर, किसी को क्या पता कब मौत आ जाए, पता है किसी को नहीं ना। तो पता है जिल्लत की मौत होगी पहली बात, दूसरी मेरी बेटी की पूरी जिंदगी जिल्लत की होगी। इनको पूरी जिंदगी ताने मिलेंगे, जहाँ इनकी शादी होगी, पढ़ाई को तो कुछ पता ही नहीं, तो जब इनकी शादी होगी तभी इनको जिल्लत की जिंदगी मिलेगी। तुम्हारी माँ हिंदू बनी, तुम्हारी माँ ने ऐसा किया, इनकी जिंदगी मेरी तो खत्म हो जाऊंगी, मेरे बच्चे भी खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान में कई सारी धमकियां हैं, लोग कह रहे हैं भेज दो, यहाँ पर भी आशंकाएं हैं कि कहीं आपको डिपोर्ट न कर दिया जाए। जी सर, धमकियां तो बहुत आ रही हैं, मारने तक की, फांसी लगा देंगे, ये कर देंगे, सजा देंगे। तो मैं चाहूंगी ऐसा ना हो, ऐसा हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा सर। धन्यवाद सर। ठीक है, अच्छा बस एक चीज बात, आज सचिन के लिए देश के लोग जो आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहती हैं अपने प्यार के लिए? उनको यही कहूंगी, मैं प्यार में आई हूँ और प्यार की जीत हो गई। मुझे यकीन है भगवान ने चाहा तो, क्योंकि मैं सच पे हूँ, सच बोल रही हूँ, मरते दम तक सच ही बोलूंगी। अब जो फैसला कानून करेगा मुझे कबूल होगा। सीमा का फ्यूचर इस बार की पूछताछ में डिसाइड होने वाला है और इसके लिए लोकल पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस तक सब पूरी तैयारी से आगे बढ़ रहे हैं। सबूतों के साथ सवाल किए जा रहे हैं। लोकल पुलिस ने सीमा हैदर के दस्तावेज पाकिस्तानी एम्बेसी को भेजे हैं, जिसकी जांच के बाद तय होगा कि वो वाकई पाकिस्तान की आम नागरिक है या फिर इसके पीछे की कोई और कहानी है। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर के एक फोन को गाजियाबाद की फॉरेंसिक लैब भेजा है। इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि उसके फोन में कुछ संदिग्ध तो नहीं था। और जब इनका सीक्रेट जांच एजेंसियों को पता चलेगा, उसी के आधार पर सीमा हैदर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सीमा के साथ साथ उसके लवर सचिन मीणा पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। हालांकि इंतजार तब तक का है जब तक कुछ पुख्ता सबूत हाथ न लग जाए। वहां से जांच कराइए, एनआईए से जांच कराइए, सीबीआई से जांच कराइए, जो भी बेहतर से बेहतर जांच एजेंसियां हों उनसे जांच कराइए। बेहतर से बेहतर जांच एजेंसियों से जांच कराएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपको फिर भी शक रह जाए
तो सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराएं, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएं, जो भी टेस्ट कराने हैं अधिक से अधिक वो टेस्ट कराएं, बच्चों का टेस्ट कराएं, ये भी। सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ 3 देशों की सीमा पार करके हिंदुस्तान आई है और इसके लिए उसने किसी भी वैध या कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। यही वो वजह है जिसके चलते बार बार सीमा हैदर से सवाल हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर के खिलाफ पुलिस दस्तावेज तैयार कर चुकी है। उसके खिलाफ सबूतों के साथ चार्जशीट बनाई जा रही है। ये चार्जशीट जल्द ही अदालत में पेश की जाएगी और उसी के बाद तय होगा सीमा को जेल जाना पड़ेगा या फिर राहत मिलेगी। एटीएस की टीम ने सीमा हैदर से शादी के सबूत मांगे थे। नेपाल के काठमांडू में शादी के दौरान के वीडियो या तस्वीर पेश करने को कहा था। पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स में सीमा हैदर की उम्र में जिस तरह से बदलाव है, उसे लेकर भी एटीएस को सीमा हैदर की थ्योरी पर भरोसा नहीं हो रहा है। चूंकि मामला पाकिस्तानी महिला का है, अवैध तरीके से भारत में घुसने का है, लिहाजा जांच एजेंसियां पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। सीमा हैदर के साथ साथ उसके 4 बच्चों के पासपोर्ट की गहनता से जांच की जा रही है। सीमा हैदर के खिलाफ अगर पुख्ता सबूत मिले तो इतना तय है, उसे हिंदुस्तान के कानून को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पुलिस ने पहले सीमा हैदर पर फॉरेनर्स एक्ट सेक्शन 14 और आईपीसी की धारा 120 भी लगाई थी। इन धाराओं में 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन इसमें सीमा हैदर के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468, 471 बढ़ाई जा सकती है। ऐसा होने पर उसे 7 साल तक जेल में रहना होगा और जमानत भी नहीं मिल सकेगी। सीमा के साथ साथ वो लोग भी नपेंगे जिन्होंने या तो सीमा को हिंदुस्तान में रहने के लिए मदद की या फिर उसके लिए दस्तावेज तैयार कराए। बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ को लेकर एक्शन हुआ तो सीमा हैदर को पहले हिंदुस्तान में सजा पूरी करनी होगी। उसके 4 बच्चों पर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सचिन मीणा और उसके पिता नेत्रपाल को सजा मिल सकती है। सचिन के फुफेरे भाई पवन और पुष्पेंद्र पर भी बड़ा एक्शन होगा। बुलंदशहर के अहमदगढ़ में रहने वाले सचिन के फुफेरे भाइयों पर आरोप है कि इन्होंने सीमा हैदर के आधार कार्ड में हेराफेरी की थी, जिसके बाद सचिन की निशानदेही पर छापा मारकर इन्हें हिरासत में लिया गया। कुछ डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप भी जब्त किए गए थे। एटीएस सूत्र बता रहे हैं कि अगर सीमा हैदर को कोर्ट से सजा होती है तो उसे तय वक्त जेल में बिताने के बाद पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान का कानून यही कहता है और यही डर सीमा हैदर को सता रहा है। वो बार बार दोहरा रही है कि उसे पाकिस्तान नहीं भेजा जाए क्योंकि वहाँ उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी। बौखलाए पाकिस्तानी मौलाना उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए सीमा हैदर की तरफ से राष्ट्रपति को दया याचिका लगाई गई है। 38 पन्नों की दया याचिका में सीमा हैदर की तरफ से कई उदाहरण गिनाए गए, कई वजह बताई गई, अपील की गई कि उसे हिंदुस्तान में रहने दिया जाए, चाहे जेल में ही क्यों ना पूरी जिंदगी गुजारनी पड़े। धर्म परिवर्तन हिंदू बनी है, अब उसने धर्म परिवर्तन पर तो कोई सवाल नहीं, हिंदू बनी। तलाक 4 साल पहले हो चुका, अब वो हिंदू बनी है तो वो आई है, अब वो भारत में सचिन की पत्नी है। इस देश में मैंने हजारों उदाहरण दिए हैं देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को अपनी याचिका में, जो सन 1948 के सिटीजनशिप एक्ट के बाद बने हैं। अदनान सामी की बात करिए आप, भारत में नागरिकता मिली। अदनान सामी का सर केस अलग है, बिल्कुल वो बॉर्डर पार करके या अनैतिक तरीके से नहीं आए थे, क्योंकि वो उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने धर्म नहीं बदला, वो वही रहे। इसने धर्म पाकिस्तान में ही बदल लिया, 2 करवा चौथ रख ली। भारत में आई तो बिंदी, सिंदूर, पैरों के बिछुआ, गले का मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ी और मेहंदी के साथ आई है। सचिन की पत्नी बन के आई, भारत की पत्नी बन के। हिंदू मैरिज एक्ट कहती है, सिटीजनशिप एक्ट भी कहता है कि उसे स्वीकार। मैंने हजारों उदाहरण और दिए हैं।